छोटे से घर में जहां दीवारें भले ही साधारण थीं, लेकिन हर कोने में प्यार बसा था। वहां रहती थीं तीन बहनें, माही, अलीजा और आफी। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, न ही वहां महंगे सामान थे, लेकिन उस घर में जो था वो हर किसी के पास नहीं होता। अपनापन, हंसी और एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार। सुबह की शुरुआत होती थी उनकी हंसी से। कभी माही आफी को उठाने की कोशिश करती और आफी चादर में छुपकर शरारत करती, तो कभी अलीजा दोनों को चिढ़ाकर भाग जाती और फिर पूरे घर में दौड़ भाग शुरू हो जाती। पल छोटे थे, लेकिन उनमें छुपी खुशियां बहुत बड़ी थीं। तीनों बहनों का दिन एक साथ शुरू होता। माही सबसे पहले तैयार हो जाती और फिर अलीजा और आफी को जल्दी-जल्दी स्कूल के लिए तैयार करवाती। तीनों अपने छोटे-छोटे बैग लेकर घर से निकल पड़ती। रास्ते भर उनकी बातें खत्म ही नहीं होती। कभी हंसी, कभी छोटी-छोटी नोक-झोंक और कभी सपनों की बातें। स्कूल का रास्ता उनके लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, से प्यारा वक्त था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये छोटे-छोटे पल ही एक दिन सबसे बड़ी यादें बन जाएंगे। दोपहर के समय जब माँ खाना परोसती, तो तीनों बहनें एक ही प्लेट में बैठकर खाना खाती थीं। कभी कोई एक और बनाकर दूसरी को खिलाता, तो कभी मजाक-मजाक में खाना छीन लेती और फिर हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज उठती। उनके लिए वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, वो था साथ बिताने का एक और बहाना। और फिर तीनों बहनें अपनी माँ का हाथ फौंटाती थीं। कोई सब्जी काटता, कोई बर्तन साफ करता और कोई बस माँ के पास खड़े होकर बातें करता रहता। काम करते करते वो पल भी हंसी में बदल जाते थे। उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों में भी उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती थी, और माँ की एक मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा इनाम बन जाती थी। शाम होते ही उनका सबसे पसंदीदा समय शुरू होता। आंगन में बैठकर कहानियां सुनना, छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाना और सपनों की दुनिया बुनना, जहां तीनों हमेशा साथ रहेंगी, कभी अलग नहीं होंगी। माही हमेशा उनकी छोटी सी दुनिया को संभालने की कोशिश करती। अलीसा हर पल को हंसी में बदल देती, और आफी वो हर चीज में मासूमियत और प्यार घोल देती। तीनों अलग थीं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी कोई खिलौना, कोई कपड़ा या कोई बड़ी चीज नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी एक दूसरे का साथ। वो साथ जो हर दुख को छोटा कर देता था और हर छोटी खुशी को भी खास बना देता था। और फिर उनका सबसे इंतजार भरा पल आता था,
जब पापा ऑफिस से घर लौटते तो तीनों बहनें दौड़कर उनसे लिपट जाती। उनकी थकान बस एक मुस्कान में बदल जाती थी। उनके आते ही घर में जैसे फिर से रौनक लौट आती थी। पापा भी उनकी छोटी छोटी बातों को सुनकर थकान भूल जाते थे और उस पल में पूरा घर प्यार और सुकून से भर जाता था। फिर तीनों मिलकर पापा के लिए खाना परोसती। हर कोई चाहता था कि पापा पहले उसी के हाथ का कौर खाएं। उस छोटे से पल में इतना प्यार था कि पूरा घर खुशियों से भर जाता था। रात का खाना सिर्फ एक आदत नहीं था, वो था एक साथ बैठने का समय, जहां दिन भर की सारी बातें हंसी और प्यार में बदल जाती थी। और जब छुट्टियां आती तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इसका मतलब था नानी के घर जाना। नानी का घर उनके लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। खुला आंगन, ढेर सारी कहानियां और नानी का प्यार जो हर बार उन्हें और करीब ले आता था। रात को नानी की कहानियां सुनते सुनते तीनों बहनें एक दूसरे के पास सिमट जाती थीं। उन कहानियों में सिर्फ किस्से नहीं थे, बल्कि प्यार और रिश्तों की सीख भी छुपी थी। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि यही छोटे छोटे पल एक दिन उनकी सबसे बड़ी यादें बन जाएंगे। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। कुछ साल बीत गए और देखते ही देखते तीनों बहनें बड़ी हो गईं। माही पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई। घर वही था, लेकिन जैसे उसकी रौनक कम हो गई। अब वो हंसी जो हर कोने में गूंजती थी, धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। आंगन तो वही था, लेकिन उसमें खेलने वाली आवाजें जैसे कहीं खो गई थीं। और घर में रहते हुए भी सबको उसकी कमी हर पल महसूस होने लगी। अलीजा भी अब काम में व्यस्त रहने लगी। दिन भर ऑफिस और रात को थकान। और छोटी आफी अब अक्सर अकेली रह जाती थी। घर में आवाजें कम हो गई थीं और खामोशी बढ़ गई थी। अब वो हंसी जो कभी हर कोने में गूंजती थी, धीरे धीरे कहीं खो सी गई थी। आफी अक्सर खिड़की के पास बैठकर बस पुराने दिनों को याद करती रहती थी। एक दिन आफी ने पुराने फोटो एल्बम खोले। हर तस्वीर में हंसी थी, हर पल में प्यार था, लेकिन आज वो सब कहीं खो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हम फिर से पहले जैसे बन सकते हैं? आफी ने ठान लिया कि वो इस रिश्ते को फिर से जोड़ेगी। उसने दोनों बहनों को कॉल किया। इस रविवार जल्दी घर आना, मुझे कुछ जरूरी दिखाना है।
रविवार से पहले आफी ने पूरे घर को यादों से सजा दिया। हर दीवार पर बचपन की तस्वीरें, हर कोने में एक कहानी। उसका दिल बस एक ही उम्मीद से भरा था, शायद आज सब कुछ बदल जाए। रविवार को माही और अलीजा घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही वे रुक गईं। उनके सामने था उनका पूरा बचपन। आफी एक एक तस्वीर दिखाने लगी। याद है ये दिन जब हम बारिश में भीग रहे थे? धीरे धीरे हंसी वापस आई और साथ ही आंखों में आंसू भी। आफी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। बस इतना चाहती हूँ कि हम फिर से पहले जैसे बन जाएं। माही कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़कर आफी को गले लगा लिया। अलीजा भी आकर दोनों को पकड़ ली। उस पल तीनों बहनें फिर से एक हो गईं। उस दिन उन्होंने एक वादा किया, चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो, हम हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने लिए रखेंगे। उस एक दिन में वे फिर से अपने बचपन को जिएंगी, बिना किसी चिंता के, बस हंसी और बातों में खो जाएंगी। उन्होंने तय किया कि चाहे दूरियां कितनी भी हों, दिलों के बीच दूरी कभी नहीं आने देंगी। और उस वादे के साथ उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत मिल गई। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें बस थोड़ा वक्त और प्यार चाहिए होता है। और जब दिल से कोशिश की जाए तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। कभी कभी बस एक छोटी सी पहल, एक सच्ची बात या एक गले लगाना सालों की दूरियों को भी मिटा सकता है। क्योंकि आखिर में रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत न वक्त होता है, न हालात, बल्कि वो प्यार होता है जो कभी खत्म नहीं होता। और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वो चाहे जितने दूर चले जाएं, एक दिन फिर से अपने रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। अगर आप भी अपनी बहन से दिल से प्यार करते हैं और इस खूबसूरत रिश्ते की अहमियत समझते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते हैं कितने लोग अपनी बहन से प्यार करते हैं, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक एहसास जो दिल तक पहुंच जाता है।